Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सिद्धपुर रहस्यों से भरा हुआ था। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में नागों का साम्राज्य है और इस धरती के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे सिर्फ एक सच्ची नागिन ही खोल सकती है। गांव के एक साधारण किसान अर्जुन की बेटी नंदिनी बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और जब भी वह जंगल के पास जाती तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। एक दिन जब वह जंगल में गहरी खोज में चली गई तो उसने एक पुराना मंदिर देखा जिस पर नागों की मूर्तियां बनी हुई थीं। अचानक मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नाग लिपि खुद ब खुद चमकने लगी। नंदिनी की आंखें बंद हो गई और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि नागलोक की राजकुमारी नागेश्वरी का पुनर्जन्म थी। पिछले जन्म में उसके प्रेमी अर्जुन को धोखे से मार दिया गया था और उसकी याद में नंदिनी ने अमर होने का श्राप लिया था। अब उसे पता चल चुका था कि वह नागिन है और उसका असली उद्देश्य नागलोक का वह खजाना खोलना है जिसे काली शक्तियों ने हड़प रखा है। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए उसे नागमणि ढूंढनी थी, जो गांव के ही एक कपटी तांत्रिक कालसिद्ध के पास थी। नंदिनी ने अपनी शक्तियों को जागृत किया और एक खूबसूरत स्त्री से एक दिव्य नागिन में बदल गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलने लगीं और उसकी पूरी देह सुनहरी चमक से भर गई। अब वह नागलोक का सबसे बड़ा राज खोलने के लिए तैयार थी। जब नंदिनी ने कालसिद्ध से नागमणि मांगी तो उसने इनकार कर दिया और अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से नंदिनी पर हमला कर दिया। लेकिन वह भूल गया था कि नंदिनी सिर्फ एक नागिन नहीं, बल्कि नागों की रानी थी। उसकी फुफकार से पूरा जंगल हिल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। नंदिनी ने अपनी शक्तियों से कालसिद्ध को परास्त किया और नागमणि को पुनः प्राप्त किया। जैसे ही उसने नागमणि को खजाने पर रखा, नागलोक का रहस्य खुल गया। वह कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि अमरता और दिव्यता की शक्ति थी, जिसे केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही लाभ उठा सकते थे। एक नई शुरुआत। नंदिनी ने नागमणि को नागलोक को समर्पित कर दिया और खुद एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने का निश्चय किया। लेकिन उसे पता था कि नागलोक हमेशा उसके भीतर बसा रहेगा। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो वे उसे देवी का दर्जा देने लगे। लेकिन नंदिनी जानती थी कि हर राज को राज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य तभी तक शक्तिशाली होते हैं जब तक वे अनकहे रहते हैं। और इस तरह नागिन की दुनिया का सबसे बड़ा राज सिर्फ नागलोक की धड़कनों में ही सिमट कर रह गया। नंदिनी ने नागलोक के रहस्य को बचाने के लिए नागमणि को समर्पित कर दिया था और एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया था। लेकिन क्या वाकई ये इतनी आसान बात थी? सिद्धपुर के लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे थे, लेकिन नंदिनी सिर्फ एक सामान्य लड़की की तरह जीना चाहती थी। उसने खुद को उस पुराने अतीत से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ रहस्य कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, नंदिनी अपने आंगन में बैठी थी। ठंडी हवा के झोंकों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। नागेश्वरी, नागेश्वरी, हमारी रक्षक, हमारी देवी, हमें बचाओ। नंदिनी घबरा गई। ये आवाजें कौन उसे पुकार रहा था? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ साया प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं, बल्कि नागलोक के महामंत्री शेषनाग का रूप था। नागेश्वरी, नागलोक पर संकट आ गया है। कालसिद्ध का शिष्य तामस नागमणि चुराने आ रहा है। अगर वह सफल हो गया तो धरती और नागलोक दोनों का विनाश निश्चित है। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिनी ने अपने अंदर छिपी शक्ति को पुकारा। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। उसकी आत्मा नागेश्वरी में बदलने लगी। उसे पता था कि तामस को रोकने के लिए उसे नागमणि से पहले पहुंचना होगा। वह चुपचाप सिद्धपुर के पास वाले जंगल में पहुंची, जहां नागमणि को छिपाया गया था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। तामस पहले ही वहां आ चुका था। उसकी काली आंखों में क्रूरता थी और उसके चारों ओर अंधेरे की ऊर्जा थी। नागेश्वरी, आखिरकार तुम आ ही गईं, तामस हंसते हुए बोला। अब ये नागमणि मेरी होगी और मैं नागलोक का एक छत्र राजा बनूंगा। यह मणि सिर्फ धर्म और सच्चाई के लिए है, अधर्मियों के लिए नहीं। नंदिनी गरजी। महायुद्ध। तामस ने अपने काले जादू से पूरे जल को अंधकार में ढक दिया। लेकिन नंदिनी अब कोई साधारण नागिन नहीं थी, वह नागों की देवी थी।
उसने अपनी शक्तियों को पुकारा और देखते ही देखते वह एक विशाल स्वर्णिम नागिन में बदल गई। उसकी फुफकार से पूरे जंगल में आग सी फैल गई। तामस ने हमला किया, लेकिन नंदिनी की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। नागेश्वरी, मुझे माफ कर दो, तामस ने आखिरी सांस लेते हुए कहा। देर हो चुकी है, नंदिनी ने कहा और अपने फन की एक जोरदार मार से तामस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। नागलोक की शांति। तामस के मरते ही नागलोक पर छाया अंधकार समाप्त हो गया। नागमणि फिर से अपनी जगह स्थापित हो गई। शेषनाग ने नंदिनी को प्रणाम किया और कहा, आज तुमने फिर से नागलोक को बचा लिया। लेकिन याद रखना, जब तक ये दुनिया है तब तक संकट आते रहेंगे। तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। उसने फिर इंसानी रूप लिया और गांव लौट आई। लेकिन इस बार वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह नागिन थी और नागलोक की रक्षक भी। नंदिनी यानी नागेश्वरी ने तामस को पराजित कर नागलोक को संकट से बचा लिया था। अब सब कुछ असामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब नंदिनी ने अपने सपने में एक अजीब सा दृश्य देखा। नागमणि के चारों ओर एक भयानक आग जल रही थी और उसके बीच एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके चारों ओर अंधकार की ऊर्जा थी। नागेश्वरी, तुमने तामस को हराया, लेकिन असली शत्रु मैं हूं। मैं कालसिद्ध का गुरु अंधक। अब मैं तुम्हारे नागलोक को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। नंदिनी घबरा कर उठ गई। पसीने से तरबतर उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे यकीन हो गया कि यह महज सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला था। अंधकार का प्रकोप। सुबह होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। दूध और पानी काला पड़ने लगे, पक्षी डर के मारे जंगल छोड़ने लगे और गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। नंदिनी को समझ आ गया कि अंधक अपनी शक्तियों से पूरे गांव को श्रापित कर रहा है। उसने तुरंत नागलोक के महामंत्री शेषनाग को बुलाने के लिए ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में शेषनाग उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। नागेश्वरी, समय आ गया है। अंधक बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति को रोकने के लिए सिर्फ नागमणि ही पर्याप्त नहीं होगी। तुम्हें नागलोक के प्राचीन रहस्यों को खोजना होगा। कौन सा रहस्य? नंदिनी ने पूछा। नागिन का अंतिम रूप, महाकाली नागिनी। यह शक्ति तब मिलती है जब नागिन अपने अस्तित्व का त्याग कर स्वयं को पूरे ब्रह्मांड के लिए समर्पित कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, यह रूप लेने के बाद तुम कभी वापस इंसानी रूप में नहीं आ सकोगी। नंदिनी स्तब्ध रह गई। क्या वह अपनी इंसानी जिंदगी त्याग कर नागलोक को बचाने के लिए तैयार थी? अंधक से अंतिम युद्ध। अंधक ने अब अपने प्रकोप को चरम पर पहुंचा दिया था। पूरा सिद्धपुर काले धुएं से घिर गया था और गांव के लोग अचेत होने लगे थे। यह देखकर नंदिनी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची, जहां नागलोक का अग्निकुंड था। जैसे ही उसने वहां ध्यान लगाया, पूरा आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अचानक उसकी देह में एक दिव्य ऊर्जा समाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके शरीर से सुनहरी ज्योति निकलने लगी और देखते ही देखते वह महाकाली नागिनी में बदल गई, इतनी विशाल और शक्तिशाली कि उसके फन से बादल टकरा रहे थे। अंधक ने जब यह देखा तो वह चौंक गया। यह असंभव है, वह चीखा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है अंधक, नंदिनी गरजी। अंधक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर नंदिनी पर हमला किया, लेकिन अब वह अजेय हो चुकी थी। उसने अपनी पूंछ से अंधक को इतनी जोर से पटका कि उसकी पूरी देह जलने लगी। फिर उसने अपनी आंखों से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा, जिसने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। अंधक का अस्तित्व खत्म हो गया। नया युग, नई शुरुआत। अंधक के मरते ही नागलोक और सिद्धपुर से सारा अंधकार हट गया। गांव के लोग फिर से स्वस्थ होने लगे और जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन नंदिनी अब इंसानी रूप में नहीं आ सकती थी। वह हमेशा के लिए नागलोक की रक्षक बन चुकी थी। गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया और उसे नागेश्वरी देवी के रूप में पूजने लगे। नंदिनी अब हमेशा के लिए नागलोक की शक्ति बन चुकी थी। लेकिन उसकी कहानी, उसका त्याग और उसकी बहादुरी हमेशा इस धरती पर जीवित रहेंगे। क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस समय के साथ अमर हो जाते हैं।